हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल सरकारी टैलेंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 का एक्सरसाइज 4.2 पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है और उसका पूर्व ज्ञान क्या होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है ना। इसमें हम लोग को पढ़ना है पूर्णांक। पूर्णांक का योग, ठीक है। एडिशन ऑफ इंटीजर। एडिशन ऑफ इंटीजर पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पिछले क्लास का थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। इंटीजर क्या है, पूर्णांक क्या है, पूर्णांक की समझ, ठीक है ना। पूर्णांक की समझ में हम लोग देखे थे कि पूर्णांक संख्या क्या है, किसे कहते हैं, निगेटिव नंबर, और फिर पूर्ण संख्या के समूह को क्या कहते थे, पूर्णांक संख्या। जैसे -2, -1, 0, 1, 2, 3, इधर ही अनंत तक जाता है और इधर भी अनंत तक आता है। यहां से इधर ही पूर्ण संख्या हो गया और इधर निगेटिव नंबर। अब देखिए बाएं तरफ आते हैं, बाईं तरफ तो क्या होता है, घटता है। बाईं तरफ घटता है, ठीक है ना। और दाहिने तरफ अगर जाता है तो बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। यानी कि 2 और 3 हम अगर लेते हैं तो यह देखिए बाईं तरफ है, संख्या रेखा पे इसी तरह रहता है, ठीक है ना। संख्या रेखा पर इधर जाते हैं तो बढ़ता है नहीं, और इधर आते हैं घटता है या फिर कमी होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए -2 और -1 में अगर देखते हैं तो देखेंगे कि -2 संख्या रेखा पर हमारा बाईं तरफ है तो यह कम है और यह क्या है, ज्यादा हो गया, ठीक है ना। इस तरह से भी हम बताए थे कि इसको हम क्या मान लेंगे, कर्ज के हिसाब से। माइनस को कर्ज मान लेंगे नहीं, तो मान लीजिए इस व्यक्ति के पास 2 रुपया कर्जा है, ठीक है ना, और इस व्यक्ति के पास हमारा 1 रुपया कर्जा है, ठीक है। तो ज्यादा गरीब कौन हुआ, यह गरीब हुए क्योंकि इनके ऊपर 2 रुपया कर्ज है, ठीक ना, और इनके ऊपर 1 रुपया कर्ज है। तो यह इनके अपेक्षा यह क्या हो गया, धनी हो गया। यानी कि यह बड़ा और यह छोटा, और यह हो गया छोटा, ठीक है ना। यह बड़ा और यह छोटा, ठीक ना। बस यही सब चीज इसमें पूर्णांकों में समझना था हमको। अब इस चैप्टर में हमको पढ़ना है पूर्णांकों का योग, ठीक है। अब देखिए कैसे हम इसको जोड़ते हैं, योग देखते हैं, एडिशन। अब देखिए जैसे हम लोग 2 + 2 + 3 ऐसे करते हैं तो इसको तो आसान है, 2 + 3 = 5। +5 लिखिए या फिर प्लस नहीं लिखिए, प्लस शुरू में क्या होता है, छुपा रहता है। मान लीजिए अगर हम सिंपल यहाँ पे 5 लिख दें तो यह क्या है, +5 है। क्या है, +5। यहाँ पे -4 और फिर +1। अगर इस तरह से अगर हम करते हैं तो क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाता है। इस तरह से तो हम पढ़े नहीं हैं, ठीक ना। तो अब इसको इस चैप्टर में दिया है संख्या रेखा से बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, संख्या रेखा। हम दोनों तरीका से हम इसमें बताएंगे। पहले हम आपको संख्या रेखा द्वारा हम बता देते हैं, उसके बाद फिर हम सिंप्लीफाई करके बताएंगे। देखिए पहले हम क्या करते हैं, संख्या रेखा खींच देते हैं। इसको सोल्व करना है हमको तो क्या करेंगे, पहले संख्या रेखा खींच देंगे। 0, 1, 2 बराबर बराबर अंतराल पे लेते हैं, ठीक ना। 4, -1, -2, -3, -4, -5। देखते हैं शुरू में क्या दिया है। शुरू में जो दिया रहता है वहां पे हम पहुंचते हैं। क्या है, -4 है। ये नहीं कि यहाँ पे आ जाइएगा, -4। जब भी माइनस रहेगा तो माइनस छोड़कर नहीं बोलिएगा, इसको पढ़ा जाएगा -4। ये नहीं कि 4 पढ़ दीजिएगा, 4 पढ़िएगा तो उसका अर्थ हो जाएगा +4, ठीक ना। हम पढ़ेंगे -4।
-4 है, माइनस यहाँ है -4, इसको ऊपर कर लेंगे। अब यहाँ से हमको +1 यानी कि बढ़ रहा है। क्या कर रहा है? प्लस रहेगा तो बढ़ेगा और माइनस रहेगा तो घटेगा, माइनस रहेगा तो घटेगा यानी कि कमी होगा, ठीक ना। जैसे मान लीजिए आपको देता है 5 और -2 यानी कि इसका और क्या हो गया, 5 में से 2 घटाना है, ठीक ना। तो यानी कि 5 में से कमी करना है तो यह बाईं तरफ भागेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस है, ठीक है ना, यानी कि बढ़ेगा। तो बढ़ने के लिए कहाँ जाता है, दाहिने तरफ। किस साइड में, दाहिने साइड में। और कमी के लिए, घटने के लिए बाएं साइड। नहीं, अब कैसे ही नहीं सोच लीजिएगा कि हम ऐसे खड़ा हो जाएंगे, ठीक ना। हम कैसे खड़ा होंगे, इसी साइड में, जैसे हमारा कॉपी है वैसे ही देखेंगे, ठीक ना। तो अब -4 है तो कितना, +1 यानी कि एक कदम हम दाईं तरफ जाएंगे। तो एक कदम यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसे खड़ा कर देंगे और ऐसे लगा देंगे, ठीक ना। अब देखिए जैसे जैसे हमने काम किया है, पहले ऐसे गया है तो ऐसे तीर का निशान लगा देंगे, फिर इधर से ऐसे गए हैं तीर का निशान लगा देंगे, फिर यहाँ पे गिराए हैं, ठीक ना। तो हमारा हो जाएगा -4 + 1 = -3। कहाँ पे आया, 3 है कि -3 है, -3 है। कभी भी -3 को हम 3 नहीं पढ़ेंगे, ठीक ना। अब इसका तरीका एक और है। मान लीजिए अगर हमको दे दे -2 और प्लस, ठीक है, -5, अगर ऐसे दे दे, इसको दूसरे फिगर पे हम बनाएंगे। इस सवाल को इधर मिटा देते हैं। हमारा सवाल है -2 + -5, ठीक है। इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे हमको समझना होगा, यहाँ पे हमको समझना होगा। यहाँ पे चिन्ह, 2 चिन्ह है, हमको एक चिन्ह करना है, ठीक है ना। तो चिन्ह का नियम देख लीजिए, चिन्ह के गुणा का नियम, ठीक है। क्या होता है देख लीजिए, प्लस गुना प्लस, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो गुना है ना। तो प्लस और गुना माइनस बराबर, इसको हमको मालूम करना है, प्लस माइनस और गुना माइनस = प्लस, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, फिर प्लस गुना माइनस बराबर माइनस। इस नियम को हमको क्या करना है, याद रखना है। याद करने का भी तरीका देख लीजिए, एक जात वाला है, प्लस प्लस देख रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस एक जात वाला है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अलग अलग जात रहेगा तो माइनस। कोई दिक्कत, तो बस सिंपल दिमाग में याद रखना है, एक जात रहेगा तो प्लस, अलग अलग एक जात रहेगा तो प्लस, अलग अलग जात रहेगा तो माइनस, ठीक है ना। तब देखिए प्लस और गुना, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो कौन सा चिन्ह छुपा रहता है, गुना का चिन्ह छुपा रहता है, नहीं। तो अब देखिए -2 अब प्लस गुना माइनस -5, कोई दिक्कत। अब हम इसका क्रिया कर लेंगे, हमने इसका चिन्ह लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे 1 दाईं तरफ प्लस में रहता है, 2 3 4। अब हमको कहाँ से अब इसको सोल्व करना है, -2 पर पहले आएंगे, -2 यहाँ है, ऊपर कर देंगे, कोई दिक्कत। हमने ऐसे आया, फिर उसके बाद -5 जाना है, तो माइनस का अर्थ क्या हुआ, कमी करना है। क्या करना है, कमी करना है। तो कमी करने के लिए हम बाईं तरफ जाते हैं कि नहीं। देखिए तो बाईं तरफ 5 कदम जाएंगे। बायां कौन है, यह हाथ है कि यह हाथ है हमारा बायां, यह बायां हाथ है। तो 5 गिन लीजिए, 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम 5 कदम, यहाँ आ रहा है, यहाँ से हम आ जाएंगे, ठीक है ना। तीर का निशान जैसे जैसे हम जाते हैं, यहाँ पे अगर तीर का निशान अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे गिरा दीजिए, यानी कि इसका उत्तर क्या हो गया, -7। क्या हो गया, -7। इस तरह से इसका योग करना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, मिटा दे इसको। फिर अगर मान लीजिए यह तो हो गया संख्या रेखा के आधार पर आपको इस चैप्टर का, अगर इसके अलावा भी दे दे 3
दे दे, यहाँ पे 2 ही है, हम 3 वाला भी सवाल में दिया है उसको भी बताएंगे। जैसे मान लीजिए एक दे देता है, बिना हम संख्या रेखा के आधार पे कैसे बनाते हैं, -2 -5, ठीक है। तो क्या हो गया, -2 -5 एक जात है, ठीक है ना। तो माइनस माइनस जोड़ घटाव में नियम होता है प्लस का, ठीक है ना। एक जात रहता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो दोनों जुट जाएगा, 5 2 7 और चिन्ह क्या रह जाएगा, यही रह जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए एक हम हैं, उनसे कर्जा लिए हैं 2 रुपया और इनसे कर्जा लिए हैं 5 रुपया, तो दोनों मेरे ऊपर कितना कर्जा हो गया, 7 रुपया कर्जा हो गया कि नहीं। इस तरह से भी हम इसे समझ सकते हैं, लेकिन यह 7वां क्लास में पढ़ना है, अभी हमको केवल पढ़ना है संख्या रेखा द्वारा योग, ठीक है ना। फिर जैसे -3 + 2, एक और देख लीजिए, यहाँ पे माइनस और प्लस, माइनस प्लस कौन सा क्रिया होगा, माइनस का। अलग अलग जात है तो माइनस का क्रिया होगा, क्या होगा, माइनस का। अब 3 में से 2 घटेगा कि 2 में से 3 घटेगा, ऐसे आपको सिंपल नॉलेज होना चाहिए। 3 में से 2 घटेगा तो 3 में से 2 जाएगा 1, ठीक है ना। और फिर देखते हैं कि बड़ा वाला यानी कि 3 जिसमें से हम घटाते हैं उस पे कौन सा चिन्ह है, इस पे 3 है ना, माइनस है ना 3 पे, तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। जैसे चिन्ह का गुना का नियम लिखे हैं, ठीक है ना। इसी तरह से हमारा जोड़ घटाव वाला भी होता है, क्या होता है, जोड़ घटाव वाला भी, वो अभी लिख देते हैं, जोड़ घटाव के क्रिया का नियम, किसका नियम, क्रिया का नियम। बस याद करने की जरूरत नहीं है, समझ लीजिएगा बस याद हो जाएगा, यहीं पे देख लीजिएगा याद हो जाएगा। प्लस 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 होता है, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस होता है, एक जात है। फिर प्लस और माइनस माइनस होता है, अलग अलग जात है तो माइनस होता है, ठीक ना। माइनस और प्लस बराबर माइनस, देख लीजिए, एक जात है तो प्लस, एक जात है तो प्लस, अलग अलग जात है तो माइनस, अलग अलग जात है तो माइनस। इसका एक और सॉल्यूशन हम बता देते हैं, 10 है, ठीक है, इसके पहले प्लस छुपा है, फिर यहाँ पे देखिए +2, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है कि नहीं, इसके पहले प्लस छुपा है तो प्लस 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 हो जाएगा, नहीं प्लस का क्रिया होगा, दोनों में प्लस है तो प्लस का, 10 2 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे -2 +5, माइनस प्लस, देखिए माइनस प्लस अलग अलग जात है कि नहीं, तो इस यह जोड़ घटाव है, तो जोड़ घटाव में माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, यानी कि 5 में से 2 जाएगा, तो 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 3। किस में से घटाए हैं, 5 में से घटाए हैं, तो 5 पर कौन सा चिन्ह है, तो इसके भी पहले क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह। कोई दिक्कत, इस तरह से भी हमको आ गया, लेकिन इस चैप्टर में हमको केवल संख्या रेखा के आधार पर पढ़ना है। मिटा दे अभी इसको, अब चैप्टर पे चलते हैं। पहला सवाल दे रहा है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए। एक का ए नंबर में कह रहा है 5 से 3 अधिक, 5 से 3 अधिक, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या रेखा द्वारा इसको कह रहा है, संख्या रेखा खींच लेंगे, 0 -1 -2 -3, फिर 1 2 3 4 5 6। अब देखिए हमारा कम हो गया नहीं, और भी इसे हम बढ़ा लेंगे, 7 8 9। कोई दिक्कत, यहाँ पे 5 से 3 अधिक, तो सबसे पहले हम 5 पे जाएंगे। +5 है कि -5 है, इस पर कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, +5 जहाँ होगा उसको खड़ा कर लेंगे, ठीक है। अब इससे 3 अधिक, तो अधिक का अर्थ हो गया यानी कि दाईं तरफ भागेगा, किधर जाएगा, दाईं तरफ, तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक ना। तो अब यहाँ से हम इसको तीर का निशान, कैसे गए हैं, इधर से गए हैं तो यहाँ पे ऐसे तीर, फिर ऐसे गए हैं तो यहाँ पे तीर, फिर ऐसे आए हैं तो ऐसे तीर, यानी कि हो जाएगा बराबर 8, क्या हो जाएगा 8, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर बी नंबर बता देते हैं, -5 से 5 अधिक, -5 से 5 अधिक, फिर ऐसे करेंगे
0, -1, -2, -3, -4 और इधर बढ़ा लीजिए -5। कोई दिक्कत? 1 2 3 4 5 बराबर अंतराल लेने की कोशिश कीजिएगा। स्केल से आप लोग लीजिएगा तो बराबर अंतराल होगा। हमारा थोड़ा सा छोटा बड़ा हो जा रहा है। 6। अब देखिए कहाँ है? -5 है। -5 यहाँ है, इसको हम ऐसे खड़ा कर लेंगे। कोई दिक्कत? अब यहाँ से 5 अधिक, तो अधिक का अर्थ यानी कि दाईं तरफ, अधिक का अर्थ दाईं तरफ। तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ रहा है, ऐसे कर देंगे। जैसे जैसे हम गए हैं, इधर से गए हैं तो यहाँ पे हम तीर का निशान ऐसे लगाएंगे, ऐसे गए हैं तो ऐसे लगाएंगे, ऐसे आए हैं तो ऐसे लगाएंगे। ठीक है, बराबर क्या हो गया? 0। आसान है कि नहीं? फिर उसके बाद और बना लीजिएगा -2 से 3 को, इसको बता देते हैं डी नंबर। -2 से 3 कम, इसके लिए भी हम क्या करेंगे? संख्या रेखा खींच लेंगे। 0 -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ पे देख लीजिए हमारा हो गया 1 2 3 4। कोई दिक्कत? अब देखिए -2 से 3 का, -2 पहले कहाँ है वहां पे जाएंगे, यहाँ है -2, खड़ा कर लिए। 3 कम, कम का अर्थ बाईं तरफ, कम का अर्थ बाईं तरफ, इस हाथ के तरफ हम भागेंगे। तो यानी 1 2 3, कितना? 3। तो 1 2 3 यहाँ पे आ रहा है, ऐसे इस पे हम आ जाएंगे। तीर का निशान जिस साइड में हम जाते हैं उधर तीर का निशान लगा देते हैं। बराबर क्या हो गया? कहाँ पे आया? -5 पर। कितना आया? -5। यानी कि वो पूर्णांक हमको मिल गया कि नहीं? यानी कि -2 से 3 कम कौन सा पूर्णांक होगा हमारा? 5, यानी -5 क्या होगा? -5। मिटा दे इसको। फिर अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले संख्या रेखा पे हम इसको यूज करेंगे। ए नंबर में है 9 प्लस -6। इसको संख्या रेखा के द्वारा हमको योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? संख्या रेखा ज्ञात कर लिख लेंगे। ठीक है, 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 और भी आप लिख सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा सोल्व करेंगे। यहाँ पे हमको थोड़ा सस्पिशन दिखाई दे रहा है, नहीं? यहाँ पे प्लस है माइनस है, दो चिन्ह है। तो फिर हम कौन सा काम करेंगे? यह हमारे दिमाग में आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे दो चिन्ह है, तो इसमें कौन सा हम काम करेंगे? तो इसके लिए देखिए प्लस माइनस एक चिन्ह करेंगे। तो हम बताए हैं कि अलग अलग जात रहता है तो कौन सा चिन्ह हो जाता है? गुना में। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो गुना है, तो प्लस गुना माइनस बराबर कौन सा चिन्ह हो जाएगा? अलग अलग जात है तो माइनस, यानी कि हो जाएगा 9 - 6। कोई दिक्कत? अब पहले हम 9 पे जाएंगे। एक चिन्ह अब हमारा हो गया, 9 यहाँ है ना? ऐसे खड़ा कर लेंगे। फिर कह रहा है -6, यानी कि 6 कम कीजिए। तो कमी के लिए हम बाईं तरफ आएंगे। बाईं तरफ आएंगे ना? कितना बाईं तरफ कितना आएंगे? 6। तो गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे ऐसे लगा दीजिए, ऐसे तीर का निशान लगा दीजिए। यहाँ पे गिर रहा है, नहीं? गिरा दीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? 3। आसान है कि नहीं? चलिए, फिर उसके बाद और इसमें हम बता देते हैं F नंबर। इसमें 3 दिया है। F नंबर में -2 + 8, फिर उसके बाद है +-4। कोई दिक्कत? तो अब देखिए यहाँ पे एक चिन्ह है, फिर यहाँ पे भी एक चिन्ह है, जबकि यहाँ पे एक संख्या के पहले 2 चिन्ह है। तो इसको हम क्लियरिफाई करेंगे। -2 हम कर देंगे, फिर +8, फिर यहाँ पे प्लस माइनस कौन सा चिन्ह हो जाएगा? -4। कोई दिक्कत? अब संख्या रेखा हम अपना खींच लेंगे। क्या करेंगे?
संख्या रेखा खींच लेंगे। 0, फिर यहाँ पे देखिए -1, -2, -3, बाईं तरफ माइनस वाला रहता है, -4, -5, -6, -7, -8। फिर यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जितना आप बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला हमारा कौन सा पूर्णांक है? -2। -2 कहाँ है? यहाँ है, ऊपर कर लेंगे। उसके बाद हमको कहाँ जाना है? +8। प्लस का अर्थ यानी कि बढ़ोतरी, यानी कि बढ़ोतरी, ठीक है ना, यानी कि ज्यादा। तो ज्यादा के लिए हम दाईं तरफ जाते हैं, कितना जाएंगे? 8 जाएंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कहाँ पे आ जा रहा है? 6 पे। यहाँ पे हम आ जाएंगे, कोई दिक्कत? फिर ऐसे तीर का निशान हम लगा देंगे, देख रहे हैं? यहाँ पे हमारा गिर गया है एक बार, हमारा इस यहाँ से यहाँ तक का क्रिया हो गया। अब कौन सा क्रिया है? -4। तो अब तो हम यहाँ पे आ गए हैं, तो फिर क्या करेंगे? इसको ऐसे खड़ा कर लेंगे, ठीक है। फिर -4 यानी कि यहाँ से हमको माइनस के तरफ जाना है, यानी कि कमी होगा। माइनस का अर्थ कमी होगा, ठीक है ना, घटेगा, कमी होगा। तो देखिए, तो कमी के लिए हम क्या करेंगे? बाईं तरफ आएंगे कि दाहिनी तरफ? बाईं तरफ। तो बाईं तरफ 4 आएंगे, 1, 2, 3, 4। कहाँ पे आ रहा है? 4 पर आ रहा है। देखिए ना, बाईं तरफ 1, 2, 3, 4, 4 पे आ रहा है, 2 पे। तो इसको हम ऐसे खड़ा कर देंगे, ये नहीं कि एक को लाइन पे ऊपर या नीचे रखते हैं, ठीक ना, ऐसे कर देंगे। हमारा फाइनल क्या रिजल्ट आ गया? 2। क्या आ गया? 2 आंसर। आसान है कि नहीं? इस तरह से आप क्या कर लीजिएगा? इस चैप्टर को बना लीजिएगा। बस 2 ही सवाल है इसमें। समझ में आया? आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।